बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पर्चा उर्दू पार्ट 1 के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि इसके कितने नंबर हैं और ये पेपर कैसे हल किया जाता है। इसको हल करने का बुनियादी तरीका क्या है, तो आज हम इसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 का उर्दू का पेपर है, तो इसके मुतालिक आज हम चंद अहम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आएगी और आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। तो आए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि हर क्वेश्चन कितने कितने मिनट में हल होना चाहिए, जिससे आप पूरे टाइम पर अपना मुकम्मल पेपर अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो पहला सवाल जो हिस्सा मारूज़ी से ताल्लुक़ रखता है, हिस्सा मारूज़ी, जिसके मुतालिक आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये 20 नंबर का उर्दू में हिस्सा शामिल है, जिसके 4 अहम जुज़ हैं। तो ये जुज़ सिर्फ़ आपको बतौर नाम बताए जाएंगे, इनकी तफसील ये लेक्चर में आएगी, तो वहाँ इसकी तफसील डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले मारूज़ी हिस्सा ये 20 नंबर का होता है और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 20 ही आपने सॉल्व करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो तरतीब के साथ बेटा, पहला हिस्सा नज़र पर मुश्तमिल होता है, यानी आपके जो असबाक हैं उसमें से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। इसके बाद हिस्सा बे अदबी इस्तिलाहात होती हैं जो तशबीह, इस्तिआरा और तलमीह पर मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद इसका तीसरा हिस्सा है शेरी इस्तिलाहात, ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: मतला, मक़ता, काफ़िया और रदीफ़। तो ये भी 5-5 नंबर के दोनों जुज़ आते हैं। इसके बाद इसका चौथा हिस्सा यानी हिस्सा दाल, ये जुमलों की दुरुस्ती होती है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, तज़कीर और तनीस किसको कहते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से आपने दुरुस्त जुमले पर निशान लगाना होगा। तो ये बेटा 5-5 ऑब्जेक्टिव आएंगे हर हिस्से में से और आपने इसको हल करना है। 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और 20 ऑब्जेक्टिव ही आपने हल करने हैं, इसमें से कोई चॉइस आपको नहीं आएगी। तो इसका तरीका ये होता है कि इसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ लिया जाए और उसके बाद जो दुरुस्त जवाबात आपके जहन में आएँ उन पर आप सर्कल बनाते जाएं और सर्कल बना के इस तरह, जिस तरह बोर्ड का रूल है, सर्कल बनाकर आप उसको फिल कर दें, उस बबल को फिल कर दें। दुरुस्त जवाब को किसी दूसरे पर आप निशान नहीं लगाएंगे, एक के अलावा किसी दूसरे पर आप निशान नहीं लगाएंगे। अगर किसी दूसरे पर आपने निशान लगा दिया, दायरा लगा दिया या टिक का निशान भी लगा दिया, तो बोर्ड के रूल के मुताबिक वो गलत तसव्वुर होगा और इससे आपको नुकसान पहुंचेगा। तो ये बेटा 20 ऑब्जेक्टिव हैं और 20 आपने हल करने हैं, इसमें किसी ऑब्जेक्टिव की चॉइस नहीं होगी। तो कोशिश करें इसको आप 20 मिनट अगर टाइम है तो आप इसको कोशिश करें कि 17-18 मिनट में हल कर लें और उसके बाद 1 से 2 मिनट जो आपके पास बचे उसमें आप दोबारा देख लें कि कहीं मेरा कोई ऑब्जेक्टिव रह तो नहीं गया
और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो ही हल होता है उसका टाइम मुकम्मल होता है तो एग्ज़ामिनर फ़ौरन वो पेपर वापस ले लेते हैं, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं देते। तो आप कोशिश करें 17-18 मिनट के अंदर अंदर उसको हल कर लें और 1 से 2 मिनट उसको अच्छे तरीके से देख लें कि आया मैंने तमाम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए हैं, कोई रह तो नहीं गया। और उसके बाद जब आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर जब आपसे पेपर लेने आए ऑब्जेक्टिव का तो आप उसे खुशी खुशी वापस कर दें। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन था जिसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, अलिफ और बे, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। तो ये मैंने आपके सामने इसकी डिटेल भी लिखी हुई है और इसके नंबर भी लिख दिए हुए हैं कि कितने कितने नंबर का ये क्वेश्चन है और किस तरह आपने इसको अब हल करना है। तो ये बेटा हिस्सा नज़म, आप जानते हैं हिस्सा नज़म में से सिर्फ 2 अशार ही आते हैं एक ही नज़म से और वो दोनों अशार आपने हल करने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो ये इसकी डिटेल है नंबरिंग की। 1 नंबर उन्वान का, 1 नंबर शायर के नाम का है। इसी तरह एक शेर की तशरीह के 4 नंबर हैं और दूसरे शेर की तशरीह के भी 4 नंबर हैं। तो इस तरह बेटा 10 नंबर हिस्सा अलिफ के हैं। इसी तरह दूसरा हिस्सा जिसको हम हिस्सा बे कहते हैं, इसमें गज़ल में से बेटा आपको पेपर आता है, एक ही गज़ल के 3 अशार आते हैं। इसमें भी किसी शेर में आपको चॉइस नहीं होती, 3 अशार आते हैं और तीनों ही आप सॉल्व करते हैं। इसके नंबर इस तरह है, 1 नंबर शायर के नाम का है और हर शेर के 3-3 नंबर हैं, हर शेर के 3-3 नंबर हैं। तो इस तरह बेटा इसके भी 10 नंबर बन जाते हैं और टोटल इस क्वेश्चन के 20 नंबर बनते हैं। टोटल इस क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 20 नंबर बनते हैं, 10 हिस्सा नज़म के और 10 हिस्सा गज़ल के। तो बेटा ये नंबर आपको मैंने बता दिए हैं ताकि ये चीज़ें आपके जहन में रहें। अब इसकी असल चीज़ कि ये दोनों चीज़ें आपने दोनों जुज़ आपने कैसे हल करने हैं। तो बेटा इसका बुनियादी तरीका ये है कि आप हिस्सा नज़म के जो 2 अशार हैं कम से कम 18 से 20 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व करें, 18 से 20 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद हिस्सा गज़ल जिसके 3 अशार होते हैं, कोशिश करें कि तशरीह भी अच्छी लिखनी है, नज़म में भी और गज़ल में भी आपने तशरीह में अशार भी ऐड करने हैं। इसी तरह अगर